नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। टीसीएस शेयर की चर्चा करते हैं। इसका शेयर प्राइस चल रहा है 2919। पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आया था तो बताने की कोशिश थी, लगभग 3000 तक जाता हुआ दिख सकता है। और जैसे कि निफ्टी 50 भी लगभग 14000 के आसपास पहुंच गया, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है आज। अब नेक्स्ट 3 मंथ में किस तरह से टीसीएस कारोबार कर सकता है, तो उसकी चर्चा करते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि अगर 3000 को क्रॉस करता है तो कहां तक जा सकता है। जिन्होंने लंबे समय के लिए एक तरह से निवेश किया है तो एक तरह से टीसीएस ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। Q3 का जो रिजल्ट आएगा 8 जनवरी को रिजल्ट आएगा, इसका डिविडेंड की भी घोषणा हो सकती है। तो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उनमें डिविडेंड भी काफी अच्छा मिलता है और रिटर्न भी बढ़िया मिलता है। पिछले 3 साल की बात करते हैं, टीसीएस ने एक तरह से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए, ये जो कोविड की जो प्रॉब्लम आई थी, एक तरह से टीसीएस में भी गिरावट आई थी, 1506 तक आया था। अब नया हाई जो इसने बनाया है 2952, यानी में से एक तरह से डबल हुआ है। अब 1500 में तो बहुत सारे कम लोगों ने लिया होगा, बट ये कि 1700 और 1900 के बीच काफी समय ये रहा, और एक तरह से उस वक्त ये हो रहा था कि 1900 2000 के आसपास आता था, फिर गिरावट हो रही थी। बट ये कि जिन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया था, और इस यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी तब भी कि टीसीएस को एक तरह से रखना चाहिए, साल भर में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और देखते हैं उम्मीद से ज़्यादा एक तरह से रिटर्न मिला है टीसीएस में भी। अब देखिए, एक तरह से यूएस में इलेक्शन भी हो गए हैं, और अब ग्रोथ की बात चलेगी तो आईटी सेक्टर के शेयर्स एक तरह से बढ़ने चाहिए। बट ये कि एक तरफा चाल नहीं होती है, गिरावट भी होती है, तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए। अब डिविडेंड की भी घोषणा हो सकती है इस Q3 में। रिजल्ट अगर बेटर आता है तो डेफिनेटली ये 3000 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। दिग्गज स्टॉक है। इस वक्त मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 10 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू ₹1 का है दोस्तों। और टीसीएस ने पिछले 3 साल में जो रिटर्न दिया, निवेश किया था, 3 साल में एक तरह से 120% रिटर्न मिला है। और पिछले 1 साल में 34% का, और पिछले 1 साल में 34%, लगभग 35% का रिटर्न मिला है, और 3 मंथ में 15% का। तो जायंट स्टॉक है, बट ये है कि लंबे समय के लिए जो निवेश करते हैं उनको अच्छा रिटर्न एक तरह से मिल सकता है। अब जो है 3000 के आसपास का स्टॉक है, बट ये है कि 5-6 महीने पहले देखते थे तो लगभग 2000 और 1600 1700 के आसपास था। काफ़ी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में एक तरह से रखा है, जिन्होंने लंबे समय के लिए एक तरह से निवेश किया है। तो पिछले 1 साल में 34% का रिटर्न मिला है। तो इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों। Q3 का रिजल्ट आ रहा है, और डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और आरएसआई को लगाते हैं दोस्तों। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, और एक तरह से ऊपर के लेवल पे चल रहा है 2917, और कुछ पीछे की तरफ देखते हैं तो 2020 में एक तरह से ये 2200 के आसपास कारोबार किया करता था। कोविड आया था फरवरी और मार्च में, जो गिरावट हुई थी, एक बड़ी गिरावट आई थी देखिए, और लगभग 1500 के आसपास तक आया, और वहाँ से एक तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। अब जब ये 1600 से 1900 के बीच कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी कि इसमें एक तरह से निवेश करिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। और जिन्होंने एक तरह से 2200 के आसपास निवेश किया था तो एक तरह से जो ट्रैप हो गए थे। बट ये है कि 2-3-4 महीने में अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया ये, और एक तरह से जब ये आप 2000 क्रॉस किया तो फिर 2300 का टारगेट रखा गया, उसके बाद 2500 का, उसके बाद 2600 2700 का, और उसके बाद 3000 का। तो जब ये लगभग 2800 तक गया था, वो एक करेक्ट हुआ। देखिए, ये पिछले 1.5 महीने में जो इसका सपोर्ट की बात करते हैं, किसी ने भी अगर लोअर लेवल पे लिया है इसको, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका जो बनेगा दोस्तों, लगभग 2600 के आसपास, 2620 और 2630 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अब Q3 का भी रिजल्ट आ रहा है, डिविडेंड भी कंपनी देगी, तो डेफिनेटली जो तेजी है एक तरह से, जैसे कि ज़्यादातर ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं देखिए ये, और रेड कैंडल कम ही दिख रहे हैं। बट ये है कि गिरावट में अगर दिग्गजों को लें तो बेनिफिट ज़्यादा रहता है। जैसे कि हमने देखा कि 3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है टीसीएस ने, तो अभी भी उसी तरह से कारोबार करना चाहिए। अगर किसी को निवेश करना है, गिरता है स्टॉक, तो डेफिनेटली इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, जैसे ये कैंडल बना हुआ है, एक तरह से ग्रीन कैंडल बना हुआ है डेली वाइज के हिसाब से, और ऊपर का जो एक जैसे कि 2950 के आसपास इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 3000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अब इसको मंथली कैंडल देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। देखिए, ये जो बड़ा है, लगातार ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, ये देखिए।
अब अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार आप कारोबार करते हैं, एक तरह से बुलिशनेस है शेयर में, और अगर रिजल्ट बेटर आता है तो डेफिनेटली एक जंप करेगा और उसके बाद एक गिरावट की संभावना रहेगी। क्योंकि देखिए निफ्टी 50 14,000 के आसपास भी जा रहा है, और यूएस में जो ग्रोथ की बात भी चलेगी, तो फिर जब ऊपर के मीन्स लगातार 5-6 महीने में लगातार तेजी है, देखिए एक ही महीना ये रेड कैंडल दिख रहा है, तो एक गिरावट की संभावना रहेगी। और जो इसका अब ऊपर से अगर गिरता है ये लगभग 3,000 3100 के आसपास का, तो 2800 और 2900 के आसपास का सपोर्ट होना चाहिए। कोई अगर आईटी सेक्टर के दिग्गजों में रहना चाहता है तो टीसीएस में रहना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में रहना चाहिए, और जब भी गिरावट होती है तो इसमें नज़र बनाए रखनी चाहिए दोस्तों। तो एक तरह से हमारा जो ऊपर का टारगेट होना चाहिए, तो अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है, एक तरह से 3000 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली आप मान के चलिए 3300 और 3200 से 3300 तक जाता हुआ दिखेगा। ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट है लगभग 3400 तक का है। तो दोस्तों एक तरह से एक जाइंट स्टॉक है, टीसीएस। अब देखिए इसमें एक तरह से बुलिशनेस है, बट ये कि अब इसमें आरएसआई का इंडिकेटर लगाते हैं और उसे भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या शो कर रहा है। देखिए अब मंथली के हिसाब से 74 में पहुंच गया है। ऊपर के लेवल से लगभग 3000 के आसपास से इसमें करेक्शन होगा, फिर नीचे की तरफ आ सकता है और फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकते हो। और जो अभी भी अगर बाई कर रहे हैं, अगर करेक्ट होता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये आरएसआई एक तरह से थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति है, 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है और 30 से नीचे की तरफ आता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, तो बाई करना चाहिए। डेली के हिसाब से एक तरह से चेक करते हैं, जो डेली कारोबार करते हैं टीसीएस में, और डेली के हिसाब से देखते हैं तो देखिए आरएसआई एक तरह से 70 के तक गया था, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से जब भी गिरावट हो, अगर 70 के ऊपर जाएगा तो गिरावट आएगी, तब इसमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिग्गज स्टॉक है टीसीएस, पोर्टफोलियो में है तो बने रहना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर्स हैं और इसको खरीदना चाहते हैं तो गिरावट में नजर बनाए रखें। जो ट्रेड कर रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों ये टीसीएस का अपडेट था, इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। निफ्टी 50 14,000 के आसपास है, थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए और हल्के फुल्के गिरावट भी आ सकती है, तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए। जो दिग्गज स्टॉक अभी 52 वीक हाई ब्रेक नहीं किए हैं तो आने वाले समय में 52 वीक हाई भी ब्रेक करेंगे। इसमें स्पेशली देखिए एलएनटी एक शेयर देख सकते हैं, वो अगर गिरता है तो उसमें नजर रखनी चाहिए। जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। एसबीआई ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। पीएसयूज बैंकों पर तेजी होनी चाहिए, उसमें से एसबीआई काफी तेज हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, उसके बाद आप कैनरा बैंक देख सकते हैं, पीएनबी है और यूनियन बैंक है। तो जिसका जो पसंदीदा स्टॉक्स है उसको देख सकते हैं, बट ये कि समय भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तभी ये बढ़ेंगे। इनका Q3 का रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली तेज होते हुए देख सकते हैं। उसी तरह से एलएनटी है, एचडीएफसी लिमिटेड देखिए काफी तेज रहा एक तरह से। Q3 का जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। बजट आ रहा है तो मार्केट में थोड़ी सी नजर बनाए रखिए और दिग्गजों में बने रहिए। और मिड कैप और स्मॉल कैप के जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो एक तरह से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।